अब ठीक है? नहीं, लाइट में ठीक है ना? कुछ था पता चल रहा है इसमें जो लिख रहे हैं से चल रहा है? यहाँ पास लिखेंगे तो था पता चल रहा है? हैं? थोड़ा चेक कर लेते हैं बाबू। चलिए इतने ही पर रहने दीजिएगा, ठीक ना? साफ में है ना? हैं? चलो देखिए, समझ बैठिए। हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए हमने क्या है, ये आपका 10th क्लास का मैथ जो है, ठीक ना, जो आपका चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या आपका नाम है। अब ये वास्तविक संख्या में आपको मतलब क्या है, कपड़ा कहाँ गया थोड़ा सा। देखिए वास्तविक संख्या में क्या है, गौर से पहले समझिएगा कि पिछले वीडियो में क्या है, पिछले वीडियो में क्या है कि 1.2 का मतलब कुछ क्वेश्चन क्या है उसमें करा दिया गया था। जैसे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 उसमें हो चुका था। और इस वीडियो में मतलब क्या है, आज क्वेश्चन 3, 4, 5 जो भी मतलब जो क्वेश्चन जो आपका जो बचा हुआ है उस क्वेश्चन को इस वीडियो में सर क्या है बताया आज जाएगा, ठीक ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो देखिए इसको न देरी करते हुए इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। तो सुनिएगा पहले गौर से। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 है, बाकी इसमें हम लिख नहीं रहे हैं। 1.2 का है एक्सरसाइज, वास्तविक संख्या है, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन 3 क्या इसमें दिया है, तीसरा का पहले क्वेश्चन थोड़ा सा सुनिएगा बाबू। देखिए इसमें क्या दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और क्या एलसीएम क्या ज्ञात करना है। देखिए आपका संख्या क्या दे दिया है, कुछ संख्या का इसमें दिया गया है। तो इसमें आपका तीसरा के पहला क्वेश्चन में आपका एक संख्या दिया गया है और उस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या है व्यक्त करके और उस संख्या से फिर हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे तो गौर से समझिएगा। देखिए क्या लिखेंगे, पहले हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे कि संख्या, लिखेंगे कि संख्या बराबर कितना कितना दिया है जी, 12, 15 और 21। क्या दिया है, 12, 15 और क्या दिया है, 21 दिया है ना। और इसी को हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है तथा फिर क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। लेकिन 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 समझिएगा कि एचसीएफ और एलसीएम जो हमको निकालना है ये हमको सर क्या है, इस संख्या को पहले हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले क्या इसको हम तोड़ देते हैं और अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले तोड़ के और तब जाके फिर इसको हम क्या है निकालेंगे। तो कैसे, यहाँ गौर से देखिएगा। लिखेंगे प्रश्न से कितना लिखेंगे, यहाँ पास लिखेंगे कि 12 लिख के, ठीक ना। और फिर इसको 15 भी लिख लीजिएगा, चूँकि छोटा संख्या है ना तो इसको इस रूप में इसको करना ठीक नहीं है। अच्छा से ऐसे ही इसको तोड़ देते हैं। देखिए 12 का अगर हम तोड़ते हैं इभाज्य संख्या को है, इभाज्य संख्या है लेकिन इसको हम तोड़ रहे हैं किस में, अभाज्य गुणनखंड में इसको तोड़ रहे हैं। इसको तोड़ेंगे 2 गुने और कितना 3 लिख देंगे। फिर सर यहाँ इसको 15 का तोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 गुने 5। फिर ये कितना होगा बताइए, ये 21 है ना, तो 3 गुने 7 होगा, लिख दिए ना। तो अब इसके लिखिएगा कि चूँकि क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। देखिए भैया एचसीएफ हमको निकालना है, ये तीनों संख्या का एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो पिछले भी सर क्या आपको वीडियो में क्या बताया गया था, बताया गया है कि नहीं। तो आप पिछले वीडियो अगर ना अगर देखे होंगे तो पहले पीछे वाला वीडियो आप पहले देखिएगा, तभी आपका ये वीडियो सब सर क्या आपको समझ में आएगा। गौर से देखिए इसमें क्या है, 2 है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 है नहीं है। इसमें देखिए 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3 है। मतलब एचसीएफ में क्या होता है कि जो तीनों मैच करता है, जैसे 3 संख्या है तो तीनों में जो संख्या मैच करता है यानी कि मिलता है, उसी संख्या को क्या हम केवल एचसीएफ के लिए लिखते हैं। और बाय द वे कि जो संख्या हमको मैच नहीं करता है, जो संख्या हमको मैच नहीं करता है उस संख्या को सर क्या हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, यानी इसमें हम लिखेंगे भलो
नहीं, ठीक ना। तो देखिए इसको कौन, देखिए आपका 3 संख्या मिल रहा है ना, तो इसको अच्छा से पहले सर क्या इसको आपको हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, देखिए मिल रहा है। हम घेर दिए इसलिए आपको समझने के लिए घेरे हैं, समझ में आया। तो इसको यहाँ लिख देंगे कितना 3। तो ये आपका हो गया आंसर, कितना हो गया 3 हो गया। अब एक के निकालना क्या है एलसीएम, क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या होता है कि जो मैच करता है उसको भी लिखते हैं, जो माने मिलता है उसको भी लिखते हैं, और जो नहीं मिलता है उसको भी लिख देते हैं, समझ में ना। तो गौर से देखिए, इसमें देखिए 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इन दोनों में है 2 नहीं ना है, फिर भी इसको लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे कि 2 गुने 2। देखिए इसमें 3 है, मैच कर रहा था तीनों का, तो लिख देंगे। अब यहाँ गौर से देखिए इसमें 5 इसमें 7 है, तो और में नहीं है ऊपरला में, तो इसको लिख देंगे ऐसे 5 और गुने 7, और सब के सर क्या इसको गुना कर दीजिएगा। तो कितना जगह 2 गुना के 4, 4 पचे 20, 20 ती आई 60, और 60 से गुना 7 में, तो 7 छक 42, 420। ये आपका आंसर हो गया, समझ में आया। उसी प्रकार से क्या है पहला था, अब देखिए यहाँ तीसरा के सर क्या है, तीसरा के जो है सर क्या है दूसरा क्वेश्चन देखिए, रोमनांक 2 का देखिएगा, ठीक ना। देखिए इसमें आपका दिया है कितना, दिया है हल, लिखेंगे यहाँ हल, लिखेंगे कि संख्या, क्या लिखेंगे संख्या। तो संख्या बाबू दिया है कितना 17, फिर क्या दिया है 23, और क्या दिया है, और दिया है 29, क्या दिया है 29। आई देखिए इन तीनों संख्या का हमको फिर क्या निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है एचसीएफ तथा एलसीएम, ठीक ना। तो इसको कैसे निकालेंगे यहाँ गौर से देखिएगा पहले, तो जस्ट इसको भी वही हल करेंगे सर जैसे उसको कम तमाम कर दिए, ठीक ना। तो 17 है ना, तो इसको ऐसे पहले लिख लीजिएगा 17, फिर लिखिएगा 23, फिर कितना है 29, ऐसे लिख देंगे। अगर बाई देवे देखिए इसको पहले अपना थोड़ा सा भाषा में कहा है, इसको हम तोड़ के बनाते हैं। देखिए 17 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 गुने कितना 17, 1 से गुना होगा 17 में, देखिए कितना होगा 17 है ना होगा जी। तो केवल एक सर के आपको हम दिखा दिए हैं, ठीक ना। अगर इसको हम लिखेंगे कि 1 गुने कितना होगा जी 23, तो कितना हो जाएगा 23 से ना होगा, और 1 गुने अगर हम 23 लिखते हैं तो कितना होगा 23 हो जाएगा। उसी प्रकार से 29 को भी अगर लिखते हैं हम तो 1 गुने कितना होगा 29 होगा है। तो अब देखिए इसको भी हम निकालेंगे क्या एचसीएफ, क्या निकालेंगे एचसीएफ, इसको भी निकालेंगे, ठीक ना, चूँकि एचसीएफ निकालेंगे। देखिए एचसीएफ में क्या होता है कि जो तीनों मैच करता है, तो कौन सर इसमें मैच कर रहा है, देखिए 1 1 1 हम आपको सर क्या है ऐसे अगर ना भी अगर लिखेगा तो चलेगा काम, समझ में आया। लेकिन आपको हम 1 इसलिए दिखा दिए कि ताकि आपको समझने में सहूलियत हो सके, समझ में आया। तो इसको हम क्या लिख देंगे 1। अब निकालना क्या एलसीएम, तो एलसीएम में सर क्या होगा आपका सब लिखा जाएगा, तो 17 गुने 23 गुने 29, और सब किसको क्या करना है गुन्ना कर देना है। तो एक काम कीजिए इसको गुन्ना ही कर लेते हैं इस साइड में, देखिए इसको गुना कर लेते हैं इस साइड में। पहले कितना से 29 से गुना कीजिए कितना में 23 में, देखिए तो 0 हो जाएगा, 9 दूना 18 की 8 हो जाएगा, 2 दूना के 4, अब एक कितना हो जाएगा 5, और 9 27 की 7 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 7 8 8 16 की 6, 5 1 6। अब देखिए फिर कितना से करना था गुना 17 से ना, तो लिखिएगा कि 7 और कितना हो जाएगा 7 नहीं ऐसे लिखिएगा पहले 0 7 6 6 49 की 9, और 7 छक 42, 42 और 4 46 की 6, और 7 छक 42, 42 और 4 कितना होगा 46 की 4600, जोड़िए 4 7 4 11 की 7 6 ना 13 की 3, और 6 6 12 खा लिया 13 की 3, और 6 4 10 1 11, इतना आंसर है 11 33 4। देखिए पढ़ा से ना बुक में है कि नहीं है। अरे आप लोग का आंसर भी नहीं मिलता है जी। तीसरा के दूसरा 11 कितना है 39 है।
हैं 1139 का केवल दिया है। तो 34 से इसमें आ रहा था जी। हैं कोची कैसे सब होता है रोज गलती जी। रुकिए, अच्छा देखिए 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 कैसे होगा, से सही हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। यही ना है, कीजिए इसको पहले। 0 होगा, 2 9 18 के 8 और 2 दूना के 4 1 5, ठीक ना। अभी हो जाएगा 9 3 27 की 7 और 2 3 6 6 2 8, 2 3 6 2 8, ठीक है। 7 हो जाएगा 8 16 की 6 5 1 6। अब कितना से करना है, 17 से ना जी। 0 होगा 7 6 1, ठीक ना, 6 ना। अब यहाँ लिखिए 7 49 की 9, शेष 4 बच गया। 7 6 42, 42 4 46 की 6, ठीक ना। शेष कितना बच गया 4, 7 6 42, 42 4 46, 9 7 6 13 की 3 और 6 6 12, एक हंसी लिया 13 की 3, 6 10 1 11 11 33 9 है। हाँ तो होगा, मिस्टेक हो जाता है गुना भाई करने में जी। तो कितना हो जाएगा 11 33 9, ये आपका आंसर है, ठीक ना। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और क्या है, आप चलते हैं, ठीक ना। लाइट है कि नहीं है, पहले जैसा है। उसको रख दीजिए साइड। अरे पानी इसमें इतना पड़ रह जाता है ना। चला ये तो सुनिए, काय क्या हला कर रहे हैं। देखिए तीसरा के सर क्या है, तीसरा है, ठीक ना। तीसरा समझिएगा, ये तो और हल्का है जी। लॉलीपॉप क्वेश्चन तो है तब। देखिए यहाँ लिखिएगा हल में, संख्या क्या दिया है, संख्या दिया है 8 9 और कितना है 25 है ना, 25 दिया है। इसका भी क्या निकालना है, वही एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, जिसको बोलते हैं मसा, ठीक ना। अब फिर क्या बोलते हैं, एचसीएफ के बोलते हैं, एलसीएम के लसा बोलते हैं, ठीक ना। दोनों को हमको निकालना है। तो यानी कि प्रश्न से देखिए 8 9 25, ऐसे पर लिख लीजिए आराम से। 8 के देखिए तोड़िए, 2 गुने 2 गुने 2, फिर कितना है 3 गुने 3, फिर कितना 5 गुने 25 को तोड़ दिए 5 गुने 5, 9 के तोड़ दिए 3 गुने 3, 8 के तोड़ दिए 2 गुने 2 गुने 2 तोड़ दिए। अब इसको निकालना क्या है, तो निकालना है मसा। क्या निकालना पहले, मसा, जिसको बोलते हैं HCF, ठीक ना। तो मसा कैसे निकालेंगे, मसा में भी हम जस्ट आपको बोले कि जो तीनों में चाहे दोनों में जो मैच करे। तो संख्या इसमें 3 को है ना, तो तीनों में सर क्या मैच करा, देखिए तो कुछ मिल रहा है जी, कुछ भी नहीं मिल रहा। तो एक सर हमेशा सर क्या है मिलता है, एक क्या है छिपा हुआ रहता है। उसमें तो दिखा ना दिए थे, तो इसमें नहीं दिखा रहे हैं, तो एक इसमें सर क्या है छिपा हुआ रहता है, ठीक ना। ये आपका एक एचसीएफ के लिए आंसर हो गया। अभी क्या है लसा, क्या है लसा। तो लसा में क्या होता है, जो मिलता है उसको भी लिखेंगे और जो ना मिलता है उसको भी लिखेंगे। तो गौर से लिखिए 2 गुने 2 गुने 2, और फिर कितना लिखेंगे 3 गुने 3 और 5 गुने 5, सब के दम लिख देंगे टोटल। गुना कीजिए, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 पचे 40, 40 पचे 200, 200 से गुना होगा सर इसमें 9 में, 3 तरीके 9,
तो 9 दूना के 1800 है आंसर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। तो ये आपका सर क्या है, क्वेश्चन 3 का है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर क्या है, आप चल रहे हैं, ठीक ना। ये बोर्ड में का हो गया है जी, इधर कहाँ है, कोई रहता है छुछुल नहीं कर रही। चलो देखिए क्वेश्चन 4 का है। इसमें देखिए पहले क्या है, HCF दे दिया है, क्या दिया है कि HCF संख्या दिया है 1306 दिया है, कॉमा फिर क्या दिया है 657, माने HCF बराबर दे दिया है कितना 9, क्या दिया है 9। और LCM देखिए क्या है 306, अरे 6 नहीं 2 संख्या ही दिया है, और 600 कितना है 57 बराबर क्वेश्चन वाक। मतलब यहाँ ध्यान से पहले समझ लीजिए बाबू, देखिए इसमें 2 संख्या है, माने HCF बराबर 9 दे दिया है, HCF बराबर 9 दे दिया है, और LCM के मान हमको सर क्या है निकालना है। और इसमें क्या बताया गया है कि 2 संख्या भी दिया गया है, कितना संख्या है 2 संख्या है। देखिए एक संख्या कितना है 306, और दूसरी संख्या कितना है 657 है। तो इसको ऐसे हम लिखेंगे अच्छा से, यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे माना कि A बराबर, यानी पहली संख्या, A के मतलब पहली संख्या आपको बताया गया था ना, तो A के मतलब पहली संख्या कितना हो गया 306 हो गया, और B के मतलब दूसरी संख्या हो गया, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 657 हो जाएगा, ठीक ना। तो हमको क्या निकालना है LCM। देखिए आपका LCM बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है LCM बराबर एक फार्मूला होता है, ठीक ना, होता है कि A गुने B और बटा में होता है HCF, क्या होता है HCF। तो LCM, अब यहाँ गौर से देखेगा कि A कितना है जी 306 है जी, बैठा देंगे जी, गुन्ना लिखेंगे, B कितना है 657, और देखिए HCF न है, तो देखिए HCF बराबर आपका कितना दिया है 9, तो 9 सर क्या है लिख देंगे। कोई यहाँ तक कोई दिक्कत है, किसी का दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत नहीं है तो इसको आसानी से देखिए, तो काटिए तो ये कट जाएगा, 9 से ही कट रहा है जी। अच्छा तो यही वाला काट दीजिए, देखिए 9 से यानी कि हम काट रहे हैं, देखिए तो 9 से पहले भागा देंगे हम 30 में, तो 9 तिया 27, 3 बार में, और देखिए 27 और 3 30, 3 भी बच गया तो इसमें डाल देंगे 6 में, तो 36 हो जाएगा, तो 9 चौके 36, यानी साबित कर दिया कि आपको 34 बार में कट गया। तो यहाँ लिखेंगे कि LCM, क्या लिखेंगे LCM बराबर, ठीक ना 34 गुने 657 लिख देंगे, समझ में आया। अब इसको गुना अगर करना है तो इसको आसानी से गुना इन्हें कर लीजिए, कैसे यहीं पास गुना कर दे, इधर देखिए गुना कर दे रहे हैं, 657 गुने 34 कीजिए, 0 की 0 हो गया, 17 21 की 1 हो जाएगा, और पंक्ति आई 15, 15 2 17 की 7 हो गया, शेष कितना बच गया 1, और 3 6 का 18, 18 1 19, 7 28 की 8, और 5 के 20, 20 और 2 हंसी लिया 22, 22 की 2, शेष बच गया जी 2 ना, और 4 6 24, 24 और 2 26, 8 की 3, 7 6 13 की 3, 9 2 11, 1 हंसी लिया 12 की 2, 1 1 2, इतना है 22 33 8। इसको हम गुना अगर हम किए सर तो LCM बराबर हमको आ गया 22 33 8, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ना। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर सर क्या है बढ़ते हैं, ठीक ना।
कपड़ा न सिलाइए। देखिए जी, समझिएगा क्वेश्चन क्या है, 5 क्या है। कल जो हमको आप लोग का सर का एग्जाम्पल में भी हम सोल्व क्या है किए थे, हल किए थे ऐसा क्वेश्चन, ठीक ना। समझिएगा जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। मतलब बताया गया कि जांच कीजिए कि प्राकृत संख्या n है। प्राकृत संख्या क्या है? n है। प्राकृत संख्या क्या है? n है। तो कह रहा है कि प्राकृत संख्या जो ठीक ना, जो प्राकृत संख्या आपका n है वह 6 के पावर n, क्या बताया गया है कि 6 के पावर n अंक जो है ना, अंक जो है वह शून्य पर समाप्त होगा। मतलब n आपका एक प्राकृत संख्या है। तो n आपका जो प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या हम किसको बोलते हैं? 1 2 3 4, यानी गिनती की सभी संख्या को हम क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। तो पहले इसको हम मान यहाँ बैठाएंगे, n बराबर पहले हम पारा इसमें मान बैठाएंगे 1 2 3, और देखेंगे कि इसको सर क्या है मान बैठाने के बाद जो भी संख्या इसमें आएगा तो लास्ट में इकाई पर सर क्या शून्य समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर होगा तो बोलेंगे यहाँ कि n एक प्राकृतिक संख्या, n एक सर क्या है प्राकृतिक संख्या है जो 6 के पावर n अंक जो है शून्य पर समाप्त होता है। अगर शून्य पर समाप्त नहीं अगर होगा तो लिखेंगे कि 6 के पावर n पर शून्य का अंक सर क्या समाप्त नहीं होता है। लेकिन अभी देखते हैं, इसको हम चेक करते हैं। ये तो बनाने के बाद ना था पता चलेगा। लाइन से कपड़ा तो देखिए, हाँ गौर से पहले समझिएगा कैसे होगा। इससे यहाँ लिखेगा हल। देखिए संख्या आपका दे दिया है, संख्या क्या है? संख्या है 6 के पावर n है। अब हमको इसको देखना है, 6 के पावर n है तो n एक सर क्या है प्राकृत संख्या, जहाँ लिख दे रहे हैं कि जहाँ n एक क्या है प्राकृत, क्या है प्राकृत संख्या है। अब आप जानते हैं कि n बराबर यानी कि प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे? तो गिनती की सभी संख्या को हम क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको लिखेंगे कि 1 2 3, बस ज़्यादा नहीं, यहीं तक लेते हैं, ठीक ना। चेक कर लेते हैं, इतने में था पता क्या है चल जाएगा आपका कि मतलब इकाई अंक जो है इसका शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या लास्ट पर सर क्या शून्य की समाप्ति हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गौर से देखिएगा 6 के पावर n है, गौर से देखिएगा जी 6 के पावर n है, ध्यान पूर्वक बाबू मैया। तो 6 n है ना, तो n बराबर पहले कितना रखेंगे? n बराबर 1 रखेंगे। तो देखिए तो 6 के पावर 1 बराबर में कितना होगा? 6 होगा। अब देखिए 6 के पावर n है, ठीक है। तो इसको भी सर क्या है 6। अब देखिए n बराबर कितना बड़ी है? 2, इसको पुट करते हैं। तो देखिए तो 6 गुना 6 तो कितना हो जाएगा? 6 छक 36। अब देखिए फिर इसको हम रखते हैं। अभी पहले हम बैठा दे रहे हैं, इसके बाद में आपको अच्छे पूर्वक हम समझा भी देंगे। अब ये कितना बैठाएंगे बताइए? n बराबर 3, ठीक ना। तो लिखिएगा कि 6 के 5 सर कितना हो जाएगा? देखिए सॉरी एक मिनट यहाँ 3 n रखिएगा, अब यहाँ 3 रखिएगा। देखिए इसको गुना की तो यानी कि 6 गुना 6 3 बार, तो कितना आएगा? 6 छक 36, 36 छक के 216 आता है। कितना आता है? 216। अच्छा गौर से देखिए कि देखिए तो सर शून्य पर समाप्त हो रहा है वाला शून्य है जी, शून्य है नहीं, 6 आ रहा है। इस पर भी देखिए शून्य है लास्ट में, इसमें देखिए शून्य है लास्ट में नहीं है, है जी नहीं है। यानी आप क्या तो बोल रहे हैं? आओ आगे बढ़ा दे बाबू हो, कितना बढ़ा दे? 5 आ जाता है। कहाँ से आ जाता है 5? जब यहाँ टकना इसी तो 5 पर आ जाता है। दिमाग के बकलोल कहीं के, समझिएगा। 6 ये नहीं ना, कितना लेंगे? 4। खाली गुना करे से कोई फायदा है? देखिए 6 यानी कि 216 तो 3 बार का होल था ना, है भाई 216 से गुना एक बार सर एक का स्टेप में बढ़ा लीजिए। आओ कितना आएगा? 24 की 4
है 6 से न गुना होगा जी। तो 6 छक 36 की 6 और 6 3 9, ठीक ना। और 6 दूना 12 96, कितना आएगा 12 96। आ गए नहीं कबू ना आपको आएगा। अगर देखिए लास्ट में सर कितना कितना आएगा 6 6 6 6 आपको आएगा। 5 6 7 8 9 ऐसे मतलब 7 भी बैठेगा तो 6 वे कची। अच्छा रुक जा भाई, ये देख ला मैं के 6 के पावर बराबर कितना रखे 6 के पावर 5 रख लीजिए जी। देखिए 4 बार कितना हो गया ना 1296। फिर एक बार 6 से गुना कर दीजिए। 6 छक 36 की 6 और 6 छक 6 9 54 54 और 3 57 की 7। शेष बचे कितना 5 बच गया। 6 दूना के 12 12 5 17 की 7, ये ना शेष 1 6 1 7। आ गए मैया। अरे बोल रहे हैं कि जब नहीं आएगा नहीं आएगा, लास्ट में आपका 6 6 आएगा तो सोरे 5 न है यो 6 5 30 लगा दी बस। वाह रे वाह, ये हमने सोच ले कि 6 ना सर जी लिख के 5 लिख देते तो 6 5 30 आ गया 0। क्या बात है, ये ना सोच रहे थे ना 6 ने भाई लिख भैया हमको 6 के 5 बार लिखना है तो 4 बार कितना गुना होगा तो 6 बार के, तो एक बार और 6 हम इसमें लिखेंगे। समझ में आ गया। तो आपका सर क्या है आएगा कितना आएगा 77 76, ठीक ना। तो आपको सर क्या है शून्य पर समाप्त तो हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसको हम लिख देंगे कि अतः, क्या लिखेंगे अतः, ठीक ना। अतः क्या लिखेंगे इसमें देखिए लिखेंगे ना कि प्राकृत संख्या, क्या लिखेंगे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n, ठीक ना 6 के पावर n अंक क्या शून्य पर ना जी, तो शून्य पर देखिए नहीं लिख दे रहे हैं समाप्त नहीं होता है। एक और विधि से बता दे आपको, आई बाबू देखिए एक और विधि थोड़ा सा जान लीजिए ना। ये तो जान लीजिए सर क्या है बाबू मैया वाला विधि, थोड़ा अपने वाला अपनी विधि को जान लीजिए, देखिए समझिएगा। एक और विधि थोड़ा सा ये ना ध्यान दीजिए जी। दूसरा विधि ध्यान दीजिए। अच्छा इसी कैसे हम लिख सकते हैं, देखिए संख्या का कितना था 6 के पावर n था जी, तो इसी संख्या को ऐसे हम लिख सकते हैं कि 2 गुने 3 और पूरा के पावर n, का जी लिख सकते हैं ना। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि दोनों के लिए ना n है, तो 2 के पावर n गुने 3 के पावर n का नाम क्या हो गया कि जब तक सर क्या है 6 का सर क्या है गुणज, अगर 6 का हमको गुणज यानी किसी संख्या का गुणज अगर हमको 2 और 5 के रूप में अगर टूटता है तभी समझिए कि वह संख्या के अंक में यानी कि उस संख्या के पावर जो n है उसका शून्य पर सर क्या समाप्त होगा, उसका शून्य पर समाप्त होगा। और नहीं तो जिस संख्या का 2 और 5 का गुणज अगर होगा तो वह संख्या n पर सर क्या शून्य का अंक समाप्त नहीं होगा। शून्य पर मतलब सर क्या समाप्त संख्या आपका नहीं होगा। अब समझ में आ गया। अगर इसको हम तोड़े तो देखिए इसमें 2 है लेकिन 5 है नहीं है, 3 है, भाई शून्य पर समाप्त होगा नहीं होगा। तो इसको यहाँ लिख दीजिएगा ऐसे करके, इसको भी यहाँ पास ऐसे लिखेगा कि अतः, ठीक ना, लिखेगा कि संख्या 2 गुने 5 का गुणज नहीं है, इसीलिए क्या जगह, इसीलिए 6 के पावर n अंक पर शून्य
शून्य मतलब ऐसे लिख दे हिंदी में, ऐसे शून्य पर समाप्त, समाप्त नहीं होगा। बस ये आपका आंसर हुआ, ठीक ना। तो आप लोग का स्क्रीनशॉट क्या है ले सकते हैं इसको। तो देखिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं बाबू। देखिए समझिएगा जी आगे, इधर ध्यान देखिए। 6 सर क्वेश्चन क्या है 6 दिया है कि व्याख्या कीजिए। व्याख्या मतलब सर क्या इसको बताना है, क्या बताना है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है क्यों, भाज्य संख्या क्यों है, ठीक ना। यहाँ देखिए पहले इसको हम लिखेंगे, दिया है दोनों संख्या, पहले इसको लिख दे रहे हैं। तो यहाँ लिखेगा कि हल, क्या लिखेगा हल, और हल लिखेंगे कि संख्या, क्या लिखेंगे संख्या। तो एक पहले संख्या को हम लिख लेते हैं। संख्या इसमें क्या दिया है 7 × 11 × 13 × 13 ही ना हो, हाँ ठीक तो है हो, अच्छा प्लस इधर है दिल प्लस, और कितना दिया है 13। फिर एक और दूसरा संख्या दिया है तथा दूसरी लिखा जाए दूसरी संख्या शॉर्ट में है। दूसरी संख्या कितना है जी 7 × 6 × 5 × 4 × 2 पर 3 हो 3 × 2 × 1 + 5 हो, पचना रहा है कोना में के 5 हैं, हो गया बोची चाके, पचना रहा है ना, ठीक है। वो 5 है कोना में, कितना है कितना है कितना है कितना है 5 है। ध्यान देखिए प्रश्न सही है, सुनिए। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि हमको भाज्य संख्या क्यों है, इसको बोल रहा है कि भाज्य संख्या है कि नहीं है, ठीक ना। इसको हम चेक कर लेते हैं पहले कि भाज्य संख्या है कि नहीं है। से कैसे करेंगे चेक, इसको समझिएगा। देखिए तो इसको पहले हम क्या करते हैं, अच्छा इसमें इसको लेकर अगर हम चलते हैं तो इसमें कॉमन क्या है, देखिए तो गौर से, कॉमन किसके बीच करते हैं प्लस और माइनस के बीच में हम करते हैं, जो दोनों में सर क्या मैच आपका संख्या करता हो। तो देखिए इसमें मैच आपका क्या कर रहा है संख्या, देखिए यहाँ पास गौर से 13 और 13 कर रहा मैच। तो इसी संख्या आपका 13 कॉमन हम इसको कर लेंगे, कितना 13 कॉमन कर लेते हैं। देखिए 7 बचेगा और कितना बचेगा 11 बचेगा। अब देखिए जब 13 खिंचा गया बहरी तो क्या बचती बाबू 1, और जब ये खिंचा गया बहरी तो क्या बचेगा 1। अब यहाँ गौर से देखिए 13 है, इसको लिख देंगे 13। देखिए इसको कीजिए गुना, 11 7 77 और 77 से गुना होगा 1 में तो कितना होगा 77 होगा, और फिर 1 जोड़ देंगे ना तो कितना हो जाएगा 78, कितना होगा 78। अब ये देखिए सर क्या है कि भाज्य संख्या है कि नहीं, तो ये भाज्य संख्या है। देखिए अगर इसको हम पूरा इसको पहले गुना करते हैं तो गौर से देखिएगा, इसको गुना अगर हम करते हैं तो कितना आएगा, तो देखिए इधर इसको गुना हम थोड़ा सा कर लेते हैं। 78 गुने कितना है जी 13 है ना, तो कीजिए 0 8 7 3 8 24 की 4 और 3 7 21 21 और 2 कितना होगा 21 2 23 ना जी, 4 8 3 11 की 1 7 2 9 1 हंसी लिया 10 10 14 है। देखिए यहाँ कितना आएगा 10 14 गुना है ना सही, थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, है ना सही। 780 जगह 8 तारीख 24 की 4 हो गया, 70 21 21 21 21 और 2 कितना होगा 12 बार। हमरे से सब फास्ट बोलेंगे
21 होगा सर जी। अरे ठीक ना, 4 होगा, 8 3 11 की 1 हो जाएगा, 7 2 9 9 9 और 1 हंसी लिए कितना हो जाएगा 10 10 और 14। अब देखिए गौर से देखिए, ये संख्या जो है ना, ये संख्या जो आपका है ये कटता कितना कितना से है, पहले समझिएगा कि हमको दिखाना है कि अभाज्य संख्या है ए, तो भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य और संख्या से कटता है, तो उसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। आपका पिछले सर क्या है वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में आपका बताया गया है कि नहीं? तो इसमें सर क्या आपका दिया गया है, गौर से देखिएगा कि अब कितना कितना से कटता है। तो देखिए आप यहाँ गौर से पहले देखिए, इसको हम लिखते हैं 10 14। अब एक पहले कितना से कटता है? पहला तो सर क्या है 1 से कटेगा, ये फिक्स है। फिर क्या कितना से कटेगा? 2 से भी कटेगा। फिर जो है आपका सर कटेगा कितना से? 13 से भी कटेगा। एक और संख्या आपका कितना से भी कटेगा? 6 से भी कटेगा ना जी, 6 से भी कटेगा। और फिर ये संख्या पूरा जो है आपका है ये कितना से कटेगा? 26 से भी कटेगा, ठीक ना? कितना से कटेगा? 26 से। और अपने एगो आप से कटेगा। देखिए तो 1 से सर क्या है अधिक से कट रहा है, एक और अपने आप, एक और अपने आप के अलावा अन्य संख्या से भी कट रहा है, तो ऐसा संख्या के हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या कह देंगे। तो कई इतना ले कि भाज्य संख्या है जी, तो हाँ जी भाज्य संख्या है। इसको यहाँ लिखिएगा, कपड़ा लाइए जी, तो इसको यहाँ लिखेंगे ना कि चाहे अभी इसको अभी छोड़ रहे हैं, ठीक है? यहाँ लिखेगा ना कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 1 कौची भाज्य संख्या है, ठीक ना? अब उसी प्रकार से आइए उसको लेकर चलते हैं। वो बाबू के देख लेते हैं तनी। दूसरा बाबू क्या है? दूसरी बाबू, हाँ दूसरी बाबू, अरे बाबू ना लिखिएगा, संख्या लिखिए। क्या होगा? 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। इंक इसको खोली तो इंक कहाँ है? ठीक कितना है? 5 था जी, 5 था। ओपन ये कीजिए फटाक से ना, रुकिए थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं इसमें, नहीं चल रहा है, स्लो है। बंद कीजिए। देखिए जी समझिएगा इसमें अब। अच्छा इसमें कॉमन क्या होगा? देखिए तो गौर से देखिए, 5 इसमें भी हम मैच कर रहा है जी। यहाँ गौर से देखिए, ये इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो दोनों में 5 सर क्या कॉमन हम कर लेंगे। 5 क्या है कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? 7 गुने 6। देखिए 5 की जगह पर 1 लिख सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि 5 भैया हम क्या है खींच लिए, तो क्या बच गया? 4 गुने क्या बच गया? 3 अगुने 2 अगुने 1 प्लस 5 खींच लिए तो क्या बच गया? 1। अब इसको एक बार तनी गुना कर लीजिए म्याज बना के। देखिए 4 दूना के 8 8 तरीके 24। देखिए 4 दूना के 8 8 तरीके 24, तो इन्हें पहले 24 लिख दिए, ठीक है? अब मोटा मोटी 7 6 के 42, कितना होगा? 42। तो इसको पहले 42 भी यहाँ लिख दीजिएगा। अब गुना पहले इसको कीजिए तो कितना जगह इधर हो जाएगा सर, गुना अगर इसको हम करते हैं तो 0 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, और 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 4 चौके 16 हो जाएगा, 8 6 4 10 की 0 8 1 9 9 1 10, इतना हो गया। अब बाबुआ एक हले नहीं वाला, इन्हें एक बच रहा था ना, तो जोड़ देंगे। एक इसमें अगर हम जोड़ देंगे तो कितना जगह? 1009, यानी कि 1009 कितना हो गया? 1009 आपका हो गया। समझ में आ गया? अरे समझ में आया? चलिए अब इसको गुना नहीं आएगा। अब इसको देखिए गुना इसको कर दीजिए। 9 5 45 की 45, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5। अगर देखिए इस संख्या को हम देखते हैं तो इस संख्या कितना कितना से कटेगा, तो यहाँ गौर से पहले देखिए ऊपर थोड़ा सा हम इसको लिख रहे हैं 50 और कितना है 45,
तो ये संख्या जो है ना आपको, ये संख्या आपको पहले तो सर आपको कटेगा सर क्या 1 से, और वो अपने आप से कटेगा। जितना संख्या है ना वो अपने आप से कटेगा, और फिर संख्या सर कितना 5 से कटता है। तो भाज्य संख्या इसको भी बोल देंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि सर क्या है, जो संख्या एक और अपने आप के अलावा अन्य और किसी संख्या से कटता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या उसको कह देंगे। क्या बोलेंगे? भाज्य। देखिए 5 से भी कट रहा है कि नहीं? तो इसको भी हम बोलेंगे कि यहाँ लिखेंगे कि अतः, क्या लिखेंगे? अतः, हाँ पूरा ये लिख दें वैसे करके लिखेगा ना कि 7 गुने 6 गुने और कितना जी 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस में कितना है 5। यह भी एक क्या है? भाज्य संख्या है। ये आपका आंसर हुआ। अब एक आंसर सर क्या हो गया? ये आपका हो गया। ठीक ना? आप लोग का स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। देखिए अगले प्रश्न की ओर क्या, अब इसको हम चलते हैं बाबू। क्वेश्चन लास्ट क्या आपका बच रहा है 1.2 का वास्तविक संख्या में आपका क्वेश्चन क्या है? लास्ट बच रहा है क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है? 6 4 5 कितना है? 7 है। तो 7 है। सुनिए कहा बता रहे हैं जी, बीड़ी का कौन कर रहे हैं आप? हैं असल के यहाँ बंधल हम है ना। अच्छा तो ऐसे बड़का रहा था बांस था तो ऐसे हुर के मारते कोने में। हाँ सुनिए बाबू इधर। किसी खेल के मैदान के, देखिए सुनिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। देखिए कोई खेल के मैदान था और कैसा है? वृत्ताकार एरिया। जरा देखिए इसमें क्या है? ये वृत्त है, ठीक ना? अब एक और वृत्त इसे खींच रहा है। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, ये सर क्या रास्ता है? ये क्या है? रास्ता। इसी रास्ता पर सर क्या है? उसको दौड़ना है। क्या है? दौड़ना है। किसको दौड़ना है? तो यहाँ गौर से देखिएगा। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगता है कितना मिनट? 18 मिनट। एक चक्कर, अगर सोनिया नाम की कोई लड़की थी, नाम क्या था? सोनिया को लगा सर एक चक्कर में सर कितना? 18 मिनट। फिर बताया गया है कि जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को लगता है कितना? 12 मिनट। एगो सर क्या रवि नाम का कोई लड़का था। क्या था? रवि नाम के लड़का था। तो उसको एक चक्कर लगाने में कितना लग गया? 12 मिनट। कितना लग गया? 12 मिनट। इनको भी लग गया था कितना? 18 मिनट। ठीक ना? तो इसमें बताया गया है अब क्या है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं। देखिए एक ही स्थान मतलब सर क्या? एक ही बिंदु से चलना स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए सर कि बिंदु इसको मान लेते हैं, कोई पी, कोई सर क्या है बिंदु इसको मान लेते हैं, और यहीं से चलना स्टार्ट करते हैं और एक ही दिशा में चलना सर क्या स्टार्ट करते हैं। एक ही दिशा में सर क्या है? बाय द वे अगर ऐसे दौड़ना है, ऐसे ठीक है, मान लीजिए चाहे ऐसे ही दौड़ना है तो सर क्या दोनों दौड़ना सर क्या स्टार्ट इससे करते हैं, इससे। ठीक ना? देखिए प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः आरंभिक स्थान पर मिल जाएंगे? माने कितना मिनट के बाद दोनों जो है से मतलब सर क्या है फिर आरंभ बिंदु पर क्या है मिल जाएंगे। जहाँ से शुरू किए थे ना वहीं जाके मिल जाएंगे। तो है ना, समझिए पहले गौर से देखिए। सोनिया नाम की थी लड़की, यहाँ से दौड़ने के लिए स्टार्ट की। ठीक ना? तो यहाँ से ऐसे ऐसे आवे में एक चक्कर में इसको लग गया कितना? 18 मिनट। रवि नाम की कोई लड़का था, वो एक चक्कर लगाया तो इसको लग गया सर कितना? 12 मिनट। जब सोनिया लगाएगी एक चक्कर ना तो रवि नाम के लड़का सर क्या है 1.5 चक्कर लगा लेगा। नहीं लगाएगा जी? लगाया कि नहीं? चूंकि सर इसको 18 मिनट लग गया, इसको 12 मिनट। तो यानी सोनिया नाम के लड़की जो है एक चक्कर लगाएगी तो लड़का यहाँ सर एक चक्कर लगा के और फिर यहाँ आधा पर सर क्या पहुँचल रहेगा। को डाउट नहीं ना?
तो लड़का सर क्या है 1.5 चक्कर लगा लेगा और लड़की 1 चक्कर। लड़का इसे भी सर दौड़े में सर क्या होते हैं थोड़ा सा स्ट्रांग होते हैं और लड़की थोड़ा सा मतलब क्या होते हैं ये कमज़ोर होते हैं, ठीक ना। चूँकि लेकिन अब ऐसा नहीं है सब के भाई बराबर हैं, ठीक ना। आरक्षण के अनुसार उन लोग का देखते हैं कि सर कोई भी अब जॉब भी है, जैसे मतलब क्या हो गया आपका पुलिस लाइन में अगर जाइएगा तो उन लोग का दौड़ ये वगैरह ये सब जो है मतलब क्या है कम भी है कि नहीं। और लड़का लोग का सर के थोड़ा सा क्या होता है ज़्यादा होता है, ठीक ना। तो ध्यान समझे पहले गौर से इसमें क्या है। देखिए इसमें था तो पहले दोनों का हम निकालेंगे क्या हम कि दोनों एक ही समय में कब मिलते हैं, एक ही समय में माने कितना मिनट के बाद सर क्या है दोनों मिलते हैं। तो हमको देखिए तो दोनों को मिलना है ना, दोनों को बोलने है कि कितना मिनट के बाद सर क्या दोनों मिले। ये चुटरी मारेंगे ना फिर वो तो बिल में प्रवेश हो जाइएगा। देखिए इधर 12 और सर क्या 18 के निकालेंगे हम क्या डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे एलसीएम। तो इसको ऐसे लिखेगा, क्या लिखेंगे कि ऐसे लिखेगा कि सोनिया को लिखेगा ना ऐसे हल में लिखेगा कि सोनिया को मैदान को कि ना एक चक्कर लगाने में क्या लगा समय कितना जी 18 मिनट। किसको लग गया सोनिया नाम के लड़की को। तथा रवि को भी सर क्या है एक चक्कर, क्या है रवि को एक चक्कर किसका मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना हो गया 12 मिनट इसको लग गया। क्या लग गया 12 मिनट। एक काम कीजिए अब इसको लिखिएगा प्रश्न से दोनों का सर क्या इस कंडीशन में सर क्या निकालना है एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए एलसीएम निकाल लीजिए। और जो एलसीएम जो आएगा ना ठीक ना वही आपको सर क्या है उतना मिनट के बाद सोनिया और रवि नाम के सर क्या दोनों टाइम पर मिल जाएंगे, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या है तो 18 के सर निकाल लीजिए सर को एलसीएम निकालिए और 12 के भी सर क्या निकाल लीजिए एलसीएम निकाल लीजिए। तो देखिए 18 के एलसीएम कितना होगा पर इसको लघुत्तम के रूप में अगर इसको तोड़ते हैं तो 2 गुने कितना होगा 3 गुने 3 और 12 का तोड़िए 2 गुने 3, ठीक ना। तो यहाँ लिखिएगा अब कि दोनों अच्छा पहले इसको ऐसे निकालिए एलसीएम पहले निकाल लीजिएगा। अच्छा निकाल लीजिए एलसीएम कितना होगा। देखिए दूधू है अरे इस मैच कर रहा है ना तो एलसीएम में क्या है जो मैच करता है उसको भी लिखते हैं तो 2 एक ई 2 लिख देंगे। अरे इसके लिए 2 नहीं है फिर भी सर लिखते हैं ना 3 के गो 2 गो। देखिए 2 ना के 4 आई 12 तिया 36 यानी कि 36 मिनट कितना 36 मिनट के बाद सर क्या दोनों एक ही बिंदु पर सर क्या है मिल जाएंगे माने एक बार मिलेंगे। क्या है एक बार। तो यहाँ लिखेगा कि अतः दोनों को एक ही स्थान पर 36 मिनट के बाद मिलते हैं। ये आपका आंसर क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ना। तो ये आपका मतलब क्या है पहले सुनिएगा 1.2 का जैसे आपका क्या चैप्टर अब समाप्त आपका हो गया। और अब जैसे क्या है वास्तविक संख्या में 1.3 ना जी आगे क्या दिया 3 ना दिया है हाँ 1.3 का मतलब क्या है अगले वीडियो में सर क्या लेकर आएंगे, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।